अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वास साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है जिसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, क्या लगता है आपको? इमरान खान हैं, बाजवा साहब हैं या शहबाज शरीफ हैं? देखिए नहीं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2018, तो उस वक़्त तो मुल्क में बिल्कुल ठीक था काम, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बिजली की लोड शेडिंग थी पहले, जब मुशर्रफ के ज़माने में, जब जरदारी साहब के ज़माने में। उसके बाद नवाज शरीफ आए, उन्होंने बिल्कुल बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड, आपको पता है गैस की CNG की लाइनों में 100 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। इसी तरह दहशतगर्दी थी, कराची में बोरी बंद लाशें, कराची के हालात नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आके एक ऑपरेशन शुरू किए फौज के ज़रिए मिल के रेंजर, कराची को रेंजर के हवाले किया, वहाँ अमन हुआ। पाकिस्तान में मुल्क में ऑपरेशन किए, वो ख़त्म हो गया, सबको बिल्कुल सुकून था। जब इमरान खान को लाया गया, और वो लाने वाले अभी शो हो रहे हैं ना, सामने आ रहे हैं, सारे किरदार आस्ते आस्ते सामने आ रहे हैं। और उसमें जब वो अब आए, उन्होंने डंडोरा पीटना शुरू किया, और जो खा गए जी, वो कर्ज चढ़ा गए, वो फलाना करा गए। भाई अगर वो चढ़ा गए कर्ज, तो आप तो ना लें ना। जब मिसाल के तौर नवाज शरीफ साहब चढ़ा गए, तो आप क्यों ले रहे हैं? जब आप भी ले रहे हैं तो फिर उसमें और आप में फ़र्क तो नहीं रहा। आप क्यों फिर डंडोरा पीट रहे हैं? वो लिए, अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कोई काम किए थे ना। कहीं मोटरवे बनाया, ये मेट्रो बनाई है लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, सड़कें, ब्रिजेस, पुल, कई चीज़ें, 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन आपने जो कर्ज दिया वो कहाँ गया भाई? उसका आप बनाए ना, आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया खान साहब ने अपने 4.25 साल के दौर में? वो इन्होंने तो कर्ज जो है उन्होंने 5 साल में लिया, इन्होंने 2 साल में ले के खा पी गए। वो कर्ज कहाँ गया? वो कर्ज कब बताएं ना। नवाज शरीफ ने अगर कर्ज लिए थे तो वो तो कहीं लगे हुए नजर आ रहे हैं ना लोगों को, उनसे फ़ायदा हो रहा है, अवाम को हो रहा है। आपका जो कर्ज दिया वो कहाँ गया? अब दूसरों को ब्लेम देना आसान है। अब इन्होंने जब शुरू किया, उस वक्त महंगाई जो थी काबू में थी, नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने आके डबल कर दी, वो महंगाई में होनी शुरू हो गई, ट्रिपल कर दी। अच्छा, उसके बाद जब इनको हटाया गया, इन्होंने एक बयानिया बना लिया और जी हमें ज़बरदस्ती हटाया। भाई ज़बरदस्ती किस तरह हटाया? आपको लीगल तरीके से अदम एतमाद की तहरीक पर हटाया गया। ये पहला वज़ीर आज़म है अमजद साहब जो पाकिस्तान की तारीख का, जिससे लीगल तरीके से हटाया गया, एक कानूनी आइनी तरीके से हटाया गया। इसको तो ब्लेम करना ही नहीं चाहिए। जो पहले वज़ीर आज़म थे बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह हटाया गया, जब वो वज़ीर आज़म पहली दफ़ा बनी, दूसरी दफ़ा बनी, उसको किस तरह हटाया गया। नवाज शरीफ को 2 बार किस तरह हटाया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, जिला वतन किया गया। इसको तो कुछ भी नहीं किया किसी ने। इसको तो अदम एतमाद के जरिए हटाया। इसको तो खुश होना चाहिए कि जी मैं एक लीगल तरीके से हटाया गया आदम। भाई आप भी अदम एतमाद कर दे शहबाज शरीफ पे, वो भी हट जाएगा। अब कौन है जिम्मेदार? बस देखे ना, जिम्मेदार तो ये जब से खान साहब, सिर्फ नाम बताएं आप। जब से खान साहब आए हैं उस वक़्त से इस मुल्क की हालत ठीक नहीं है, और इसमें जिम्मेदार बाजवा और इमरान खान है। जो इन दो बंदे, तीसरा बंदा जनरल फैज़ हमीद है, चौथा बंदा मियां साकिब, ये 4 बंदों का जो एक था जुट था, इन्होंने इस मुल्क की तबाही में ये बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं। तो शहबाज शरीफ जो बड़ी जिम्मा है, देखें ना, शहबाज शरीफ तो बाद में आया ना, जब तबाही हो चुकी। वो तो अब भी आया है, यानी 8 महीने हुए हैं। वो तो अदम एतमाद की तहरीक के दौरान आया है, ठीक है। वो PDM की हुकूमत है, एक शहबाज शरीफ की सिर्फ नहीं है, पार्टियां उसमें मौलाना फजल रहमान ने 12-13 पार्टियां मिली हुई है। फ्रंट पे तो यही है ना। उन्होंने फ्रंट पे तो वज़ीरान तो एक ही होता है ना, वो 10 तो नहीं होंगे, लेकिन एक ही होगा। लो, अभी जब उसने जो तबाही की है, वो ज़ाहिर है भुगतना तो अभी सबको पड़ रहा है। लेकिन इनको ये चाहिए था कि इन्होंने उसने महंगाई की थी, वहाँ इसको स्टॉप करते, यानी वहीं उसको जाम कर देते उस महंगाई को, ताकि लोगों को महसूस होता कि इस हुकूमत ने आके महंगाई बढ़ने नहीं दी, रोकी है। लेकिन इस हुकूमत की मैं समझता हूँ नाइली है, इस वज़ीर आज़म की नाइली है कि इसने उस महंगाई को जारी रखा। और जारी किस तरह रखा कि इतनी तेज़ी से जारी रखा कि लोगों की चीखें भी निकल रही हैं, उनके तो कपड़े भी बिक रहे हैं, उनके कपड़े फट रहे हैं, तो वो बेचारे चीखें मार रहे हैं। मतलब इस शहबाज शरीफ साहब की ये नाली है। और ये मैं बताऊं कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनने के शौक़ में उसने हर काम किया,
اس نے باجوہ کی ہر بات مانی، باجوہ کے ساتھ چلا، وہ کہہ رہا تھا میں فوج کی اس پہ نہیں آؤں گا کندھے پہ چڑھ کے، لیکن اس نے شوق تھا اس کو وزیر اعظم بننے کا کیا۔ اب دوسرا شوق شہباز شریف کو تھا وزیر اعظم بننے کا۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہ بنے وزیر اعظم، ان کو چلنے دیں یا الیکشن کرا دیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، پاویں 2 مہینے بنائیں 4 مہینے بنائیں، ایک لیبل لگ جائے۔ اس نے شہباز شریف نے اس شوق میں مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا۔ مسلم لیگ نون کا جو ایک گراف تھا نواز شریف کے نام کا، مریم کے، وہ گراف کو اس نے 30% پہ لے آیا، جو 100% تھا وہ 30% آ چکا ہے اس وقت۔ صرف ان کی نائلی، ان کے جو اقدامات ہیں، جو عوام ان کو سوچ رہی تھی کہ یہ امید لگائے بیٹھی تھی یہ اچھا کام کریں گے، مہنگائی روکیں گے، وہ اور کچھ نہیں دے سکتے، مہنگائی تو روکیں یار، کنٹرول تو کر سکتے، اس کو تو آپ کنٹرول کریں نا، کوئی ہے ہی نہیں کنٹرول کرنا۔ مجسٹریٹ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہیں وہ مل رہی ہیں انہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں وہ ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ فیلڈ میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ نے یہ جو ریٹ لگا ہے اس کے مطابق کوئی چیز بک رہی ہے نہیں بک رہی۔ لیکن آپ نے مجسٹریٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں بھائی؟ یا انہیں فارغ کریں نا، اگر نہیں فارغ کرتے انہیں کہیں فیلڈ میں جائیں پوچھیں دیکھیں، لیکن نہیں، ادھر سے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں یا مہنگائی بھی کیے جا رہے ہیں، جو جس کا جو مرضی ہے جس کا ریٹ لگاتا ہے وہ لگائے، عوام بیچاری پس رہی ہے، غریب لوگ ہیں ان کی آمدن ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کو جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈینٹ اگر پڑے گا مسلم لیگ نون کو پڑے گا، اور اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہوگا، اور معاشی جو حالت ہے ملک کی تباہی کی وہ ذمہ دار یہ جو میں نے 4 بندے گنوائے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے عواد صاحب، شکریہ ناظرین، یہ تھے اشفاق عواد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔